दोस्तों आज हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस आखिरी सजदे के बारे में बताने वाले हैं जो जंग के दौरान करबला के मैदान में किया गया था, जिसे देखकर सारी दुनिया कांप उठी, सारी दुनिया हिल गई। और यही नहीं, साथ ही इस वीडियो में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पूरा वाकया भी बताने वाले हैं। यानी कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने लाखों की यजीदी फौज के साथ में किस तरह से जंग लड़ी और फिर किस तरह से सजदे की हालत में आपने शहादत का जाम पिया, जानकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हजरत इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया वालों को बताया करते थे कि यह हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ए लोगों, अगर मेरे इस हुसैन पर कभी कोई मुश्किल आई और यह तुमसे मदद तलब करे तो तुम इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी अल्लाह के प्यारे नबी को इस दुनिया से पर्दा फरमाए थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ लाखों का मजमा था और दूसरी तरफ तन्हा इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जिनको अल्लाह के प्यारे नबी अपने कंधों पर सवार करते थे। दोस्तों 9 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन जालिम यजीदियों ने इमाम हुसैन के काफिले पर अचानक से हमला कर दिया और इस तरह से करबला की जंग की शुरुआत हो गई। फिर जालिम यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन के तमाम साथियों और घर वालों को बेदर्दी से शहीद करने लगी। बिल आखिर ऐसे करते करते फिर 10 मुहर्रम का दिन आ गया, तब तक इमाम हुसैन के तमाम साथियों को शहीद कर दिया गया था। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन तमाम बीवियों को अलविदा कहने के बाद अपनी 4 साल की मासूम बेटी सकीना के पास गई और जाकर उसे गले से लगा लिया। यह देखकर 3 दिन की प्यासी बीबी सकीना, जो अपने बाबा के बगैर एक पल भी नहीं रहती थी, वो जारो कतार रोने लगी। यह देखकर इमाम हुसैन भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और बेटी के हाथों को चूमने लगे। फिर फरमाया कि ए मेरी प्यारी बेटी, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो, अल्लाह ताला की यही मर्जी है। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं। अब एक तरफ लाखों की यजीदी फौज है और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा तन्हा इमाम हुसैन है। सबसे पहले इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से मुखातिब होकर कहा, ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने कंधों पर सवार किया है, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पे सुलाया है। ए लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज और अकारीब को शहीद किया है। ए लोगों, बताओ, क्या मैंने कभी कोई शरीयत के खिलाफ काम किया है? क्या मैंने कभी किसी इंसान का हक खाया है? क्या मैंने कभी किसी इंसान पर जुल्म किया है? इतने में यजीद की फौज में से एक आवाज आने लगी, ए हुसैन, हम तुम्हें तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, यह अलम मेरे बाबा अली ने ही बुलंद किया है। मत भूलो, खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा मौला अली ना होते तो इस्लाम की फतह ना होती। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग में गुजार दी, हक को बुलंद करते हुए गुजार दी, आज उस अली को तुम यह सिला दे रही हो। ए लोगों, याद रखो, अल्लाह के प्यारे नबी ने मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज तुम उस अली को यह सिला दे रही हो। दोस्तों इतने में ही सिमर, जो कि यजीदी फौज का कमांडर था, वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि खड़े खड़े हुसैन की बातें क्या सुन रही हो, सब एक साथ हमला करो। बस फिर क्या था, चारों तरफ से हमला होना शुरू हो गया। तारीख ने लिखा है कि इससे पहले ऐसी जंग ना तो कभी देखी गई है और ना ही कभी आगे होगी, क्योंकि एक तरफ लाखों की फौज है और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा अकेला हुसैन इब्ने अली है। बस फिर क्या था, जैसे ही लाखों की फौज ने इमाम हुसैन पर हमला किया तो इमाम हुसैन ने फौरन ही अल्लाह का नाम लिया और म्यान से जुल्फिकार को निकाल लिया। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली है। जमीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी गई। एक तन्हा इंसान लाखों की फौज को इस तरह से काटने लगा जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। यह मंजर देखकर लाखों की यजीदी फौज भी वापस पलटकर भागने लगी। हजरत इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाने लगे, आओ 3 दिन के भूखे प्यासे इंसान की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उस इंसान की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया हो, जिसके जवान बेटों को नजरों के सामने कत्ल कर दिया गया हो, जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों की कब्रें बनाई हो। इमाम हुसैन भूखे शेर की तरह फौजी यजीद को काटने लगी, लाशें हवा में उड़ने लगी।
हजारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन की तलवार से जहन्नुम रसीद होने लगे। अली के शेर के हाथ में मौला अली की तलवार थी और अल्लाह के प्यारे नबी के घोड़े जुल्जुना पर सवार थे। तारीख ने लिखा है, यह मंजर देखकर यजीद की फौज भागते भागते कोफा तक जा पहुंची। इतने में उमर बिन साद चिल्लाया, जाकर हुसैन के खेमों में आग लगा दो और एक साथ हुसैन पर हमला करो। बस फिर उन जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ती तो कभी फौज की तरफ जाती। उमर बिन साद और सिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कहा कि कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास में जो चीज है वो दूर से ही फेंक कर इमाम हुसैन को मारे। बस फिर किसी जालिम ने नेजा फेंकना शुरू कर दिया तो किसी ने तलवार फेंकनी शुरू कर दी, तो कोई तीर मारने लगा तो कोई पत्थर उठाकर मारने लगा, और जिसके पास में मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर मारने लगा। तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म लगते रहे और आप यजीदियों को काटते रहे। उस वक्त आपके जिस्म मुबारक पर इतने ज्यादा तीर लग चुके थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। फिर भी आप नहीं रुके और यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते रहे। मगर इतने में ही करबला का मैदान अजान से गूंज उठा। गेब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए। बस इस सदा का सुनना था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने जुल्फिकार को थाम लिया और अपना सर झुका लिया और अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद वो पत्थर, नेजे, तलवारें, तीरे और करबला की गर्म मिट्टी आपके जिस्म पर लगती रही। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। बस जैसे नवासे रसूल घोड़े की जिन से जमीन पर आई तो फौज यजीद ने झूमना शुरू कर दिया। यह देखकर इमाम हुसैन के घोड़े ने फौरन ही आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, यानी कि आपके चारों तरफ चक्कर काटने लगा ताकि तीरों से अपने आका हुसैन को बचा सके। बस फिर हजरत इमाम हुसैन ने करबला की जमीन पर अपना सर रख दिया और नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। यह देखकर उमर बिन साद ने सोचा कि यही एक मौका है हुसैन का कत्ल करने का। इसके बाद उमर बिन साद चिल्लाया और कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर हुसैन का सर कलम कर दो ताकि यह खबर फिर हम यजीद तक पहुंचाई और हमें इनाम मिले। दोस्तों, इसके बाद जो भी कोई इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आपके पास जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा उसको नजर आने लगता। यह देखकर वो कांपने लगता और रोता हुआ वापस भाग जाता। यह देखकर सिमर चिल्लाया कि यह काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिमर खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब गया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सर सजदे की हालत में होता है। यह देखकर सिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रख दिया और काटने लगा, लेकिन तभी सिमर ने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। यह देखकर सिमर ने सोचा कि शायद हमने इमाम हुसैन के सारे खानदान का कत्ल कर दिया है। 3 दिन तक इनके बच्चों को प्यासा रखा है, इस वजह से शायद इमाम हुसैन को पछतावा हो रहा है और हमें बद्दुआ दे रहा है। बस यही सोचकर सिमर ने अपने कान इमाम हुसैन के करीब कर दिए। तो उस वक्त सिमर क्या देखता है कि इस हालत में भी इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे थे कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इस अजीम इम्तिहान के लिए इस हुसैन को चुना। और यही नहीं, इमाम हुसैन कह रहे थे, ए अल्लाह, हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैंने तेरे प्यारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया है। इतना कहकर इमाम हुसैन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं, सामने सिमर तलवार लिए हुए खड़ा है। यह देखकर आपने फरमाया, ए सिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ? यह सुनकर सिमर ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो फिर मुझे क्यों कत्ल कर रही हो? सिमर ने कहा कि ताकि यजीद मेरी झोलियां दुनियावी दौलत से भर दे। इसके बाद सिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से नवासे रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि लूट लो अहले बैत के खेमों को। इसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो भी चीज थी वो उसे लूटने लगी। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। उसने देखा कि इमाम हुसैन की अंगुली में एक अंगूठी है। वो उसे उतारने की कोशिश करने लगा, मगर वो ना उतरी। यह देखकर फिर उस जालिम ने इमाम हुसैन की अंगुली काटकर वो अंगूठी निकाल ली। फिर आपके जिस्म मुबारक को रस्सी से बांधकर करबला की सरजमी पे इधर उधर घुमाया गया। इसके बाद सारे शहीदों के सर को तन से जुदा कर दिया गया और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाई गई। नवासे रसूल को पामाल किया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और उधर रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी ही देर में अंधेरा छा गया।
61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो काला दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर।